कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो हमें दिखाई देती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होती है जो इंसान को खुद को पता ही नहीं चलती। ऐसी बीमारियां इंसान को अंदर से रिक्त बना देती है। इन चीजों के बारे में ज्यादा लोग बातें नहीं करते। एक खामोशी होती है, उसी खामोशी को तोड़ने के लिए आज हम यहाँ हैं। मेरा नाम दिशा है। मेरा नाम कृति है। मेरा नाम अवंतिका है। मेरा नाम प्रिया है। जब से मैं 15 साल की थी तब से होता आ रहा है। ये मेरे साथ जब मैं 20 साल की थी तब से हो रहा है। ये सब तब से हो रहा है जब से मैं 17 साल की थी। मैं वो हूँ जिसको पब्लिक बस में चढ़ने से पहले पसीने छूट जाते हैं। फ्रेंड्स अगर कुछ बोलने को कहें तो मेरे बोलने से पहले रात हो जाती है। न्यूज़ चैनल्स अगर ज़्यादा देख लो तो इतना डर लगता है कि मानो कल ही मरने वाली हूँ। ऊपर से ये मेडिसिन्स, सुबह शाम रात मेडिसिन्स। डॉक्टर्स की सैलरी का आधा कारण तो मैं ही हूँ। मेरी माँ कहती है सुख दुख तो सबके जीवन में आते रहते हैं, पर मैं ये बात उन्हें कैसे बताऊं कि मेरे जीवन का दुख तो खत्म ही नहीं हो रहा है। दोस्तों के साथ बैठने पर भी अकेला लगता है। किसी को खुश देखती हूँ तो दुखी हो जाती हूँ। ना खाने का स्वाद है, ना ही रात की नींद। सिर्फ स्लीपिंग पिल्स ही मेरा साथ देती है। मुझे ना एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। एकदम से ही खुश हो जाती हूँ। पूरा जहां अच्छा लगने लगता है। नींद की जरूरत होती ही नहीं। पर दूसरी ओर अंदर से ही घुटन सी होने लगती है। बोलना मुझे इतना पसंद है कि बोलते बोलते ऐसे लगता है कि जैसे दिमाग में चीजें रन हो रही हो, पर फिर जल्दी ही इरिटेट हो जाती हूँ। बहुत इम्पल्सिव हूँ मैं। बहुत बार कुछ काम करते करते ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। सब कहते हैं यार इसे ओसीडी है, अगर चीज़ें उसके हिसाब से ना रही तो ये पागल हो जाती है। ऑनेस्टली ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन इसके साथ रहना बहुत मुश्किल। जो लोग ये कहते हैं आधे से ज़्यादा लोगों को इसका असली मतलब भी पता नहीं होता। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक ही चीज़ को बार बार सोचना, रात को नींद ना आना, अचानक से गुस्सा आ जाना, दिन में 50 बार हाथ धोना, और चीज़ें उसके हिसाब से ना हो या उसके ऑर्डर में ना हो तो ऐसा लगता है सर फट जाता है। मेरी पूरी लाइफ फ्रस्ट्रेशन में निकल रही है। और फिर क्या सुनने को मिलता है? Why do you overreact for everything? Just chill, bro. All I do is go to college, come back and sleep off. I don't feel like a human anymore. तो देखा आपने कैसे ये बीमारियां हमसे हमारा सब कुछ छीन लेती है। लेकिन अब बात आती है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में क्यों इतनी बात कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ हमारी लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि इससे हमारी सोच, एहसास और बर्ताव पर परिणाम होता है। हमारी लाइफ का स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स और अन्य व्यक्तियों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, इन सभी पर मेंटल हेल्थ का प्रभाव होता है। यह आने वाले परिवर्तन स्वीकार करने में और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में अहम भूमिका निभाता है। तो अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ केयर करने के तरीके क्या हैं। जिन लोगों को आप ट्रस्ट करते हैं उनसे खुल के बात कीजिए। अपनी डाइट पर खास ध्यान रखें, उसे बैलेंस्ड और हेल्दी रखने की कोशिश करें। अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए व्यायाम करें। समय समय पर विश्राम लेना अत्यंत आवश्यक है। रात्रि में कम से कम 8 घंटों की सुखी निद्रा पाने की कोशिश करें। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि सहायता कब और कैसे पाई जाए। मेंटल हेल्थ को लेकर सभी का अनुभव अलग होता है। आप अपने आनंद और रिश्तों को परखना शुरू करेंगे तो आपको भी आवश्यक सहायता जरूर मिलेगी। सहायता पाने के कुछ मार्ग कुछ इस प्रकार। अपने मित्र तथा परिवार से जुड़े रहें। उनसे बातें करने से
उनके साथ मिलजुल कर रहने से आपको कुछ हद तक मदद मिल सकती है। मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करें, साइकोलॉजी और उससे जुड़ी किताबें पढ़ें, ब्लॉग्स, इंटरनेट, वेबसाइट और सोशल मीडिया से ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन ध्यान रखें, इन माध्यमों से मिली हुई जानकारी गलत भी हो सकती है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात करें। जब आपको लगता है आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है, तब आप थेरेपी की सहायता ले सकते हैं। इधर उधर से गलत बात जानने से बेहतर आप थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद से आपका मानसिक रोग